राज्ञा इति उपामंत्रिता, राजा के द्वारा, राजा बहुलासु नामक जनक के द्वारा, इति उपामंत्रिता, ऐसा आमंत्रण करने पर, ऐसी प्रार्थना करने पर, भगवान तो लोक भावना, लोगों का पालन करने वाले, लोकान भावयति पालयति इति लोक भावना, वो लोगों का पालन करने वाले। तो भगवान तो चाहते थे कि मैं यहाँ पर रहूं और लोगों का कल्याण करूं। तो गया इति उपामंत्रिता, राजा बहुलासु जनक जी के द्वारा, इति उपामंत्रिता, ऐसा आमंत्रण करने पर, इस प्रकार कहने पर, भगवान तो लोक भावना, लोगों का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए मिथिला नर योषिताम, मिथिला में रहने वाले नर माने पुरुषों का और योषिताम स्त्रियों का कल्याणम कुर्वन्, कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक उवास, वहीं पर निवास किया। मिथिला के स्त्री पुरुषों का कल्याण करते हुए, कल्याण करने के लिए कुछ दिन तक उवास, वहीं पर निवास किया। अच्छा, ये तो जनक जी की बात हो गई। अब रहा सूर्यदेव नामक का ब्राह्मण, उसके यहाँ भी भगवान उसी समय पहुंचे। अगर 10 बजे पहुंचना था तो 10 ही बजे जनक जी के यहाँ पहुंचे और 10 ही बजे वहां, क्योंकि अपने सबके ऋषियों सहित 2 उद्धार कर लिए और एक ही साथ दोनों के घरों में प्रवेश किया। श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वयंजनको यथा नत्वा मुनिस्तु संकृष्टो धर्मवासो नरः। श्रुतदेवः, श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण ने स्वग्रहान, अपने घर में, अच्युतम प्राप्तम, भगवान को पहुंचा हुआ देख करके, जनको यथा, जैसे जनक जी ने स्वागत सत्कार नमस्कार प्रणाम किया था, तो जनको यथा, जनक जी के समान, मुनीन नत्वा, मुनियों को नमस्कार करके, सुसंघृष्टा, बहुत प्रसन्न हुई। जनको यथा, जनक जी के समान, मुनीन नत्वा, मुनियों को नमस्कार करके, सुसंघृष्टा, बहुत प्रसन्न हुई। और वासो धुन्नन, अपना दुपट्टा हिलाते हुए, ननर्त, नाचने लगी। आहा, मेरे घर भगवान आए हैं, आहा, मेरे घर भगवान आए हैं। वासो धुन्नन ननर्त, अपना दुपट्टा हिला हिला करके नाचने लगी। कर्णपीठ श्वेता नारीरेषु भवेत्स्यसा स्वागतेनाभिनन्द्याङ्घ्रीं सभार्यो वनिते मुदा। तृण, घास के बने हुए हैं, और पीठ, चौकियां, वृषीषु, चटाइयों में, जो आनीतेषु, लाए थे, एतान उपवेश्य, इन मुनियों को, उपवेश माने बैठाल करके, तरण माने घास के बने हुए तिनकों के, पीठ, चौकियां, वृषीष, चटाइयों पर जो आनीतेश लाए हुए थे, एतान, इन मुनियों को, उपवेश्य, बैठाल करके, सह, उन ब्राह्मण ने, स्वागतेन अभिनंद्य, स्वागत के द्वारा अभिनंदन करके, अंघ्रीन, उनके चरणों को, सभार्य, पत्नी के सहित, मुदा अवनिजे, आनंद से प्रक्षालन किया। स्वागतेन, स्वागत करते हुए, अभिनंद्य, अभिनंदन करके, अंघ्रीन, उनके चरण कमलों को, सभार्य, अपनी पत्नी के सहित, मुदा,
प्रसन्नता पूर्वक अवनिजे प्रक्षालन किया। वसा महाभाग आत्मानं समिहान्वयम् महामया सक्रमहर्षो लब्ध सर्वमनोरथा। वो ब्राह्मण महाभाग, बड़ा भाग्यशाली, महाभाग, महान भाग था। महा अभागा मत तोड़ लेना समझी, महान भाग्यशाली था। तदम्भसा उस चरणों के धोने की, उस चरणोदक से आत्मानम अपने को, और गृह अपने घर को, अन्वयम अपने परिवार को, सह उस ब्राह्मण ने स्नापयान चक्र स्नान कराया। इतना चरणोदक, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए तो केवल कमंडल में जल आ गया, और वहां इतना जल भगवान ने दिया है। वो केवट के घर जाकर चरणोदक लुटाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। केवट के यहाँ कठौता, केवट कठौता भर ले गए, कठौता भर करके ब्रह्मा जी को एक ही जल मिले इतना, और वहां कठौता भर के। वैसे यहाँ भी स्नापयान चक्र अपने को भी, गृह मने घर को भी, अन्वयम मने परिवार को भी स्नापयान चक्र स्नान करा दिया। और लब्ध उद्धर्ष, बहुत प्रसन्न हुआ। उद्धर्ष उद्गतः हर्षः यस्य सः उद्धर्षः, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। और लब्ध सर्व मनोरथ, सभी प्रकार के मनोरथ उसको प्राप्त हो गए, सभी मनोरथ उसने प्राप्त कर लिए। फलार्हणो आराधयामास यथोपपन्नया समर्यया सत्परिवर्तनं दशा। फलों के द्वारा, अर्हण माने पूजन आदि के द्वारा करते हुए, और उसीर माने उपटन, और शिव कल्याणकारी अमृत जैसे अंभसा जल के द्वारा, मृदा सुरभ्या सुगंधित मिट्टी के द्वारा, तुलसी कुशा और अंबुज माने कमलों के द्वारा आराधयामास, उसने भगवान की और मुनियों की पूजा की। फल अर्हण माने पूजन, उसीर माने खस का लेप, शिव कल्याणकारी अमृत तुल्य अम्बसा जल के द्वारा, और सुरभ्या मृदा सुगंधित मिट्टी के द्वारा, तुलसी कुशा और अंबुज माने जलों के द्वारा, यथोपपन्नया जैसे उत्पन्न उपयुक्त थी, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार आराधयामास, उसने भगवान की मुनियों की आराधना की। और इसके बाद सत्व विवर्धन अंधसा, सत्व गुण की वृद्धि करने वाले अन्न का भोजन करवाया। अन्न का भोजन क्या होता है? खीर खवाई, रबड़ी खवाई, ब्राह्मणों ने मुनियों ने खूब फर्राटे मारे, फर्र फर्र की आवाज आ रही थी दरवाजे तक, गेट के बाहर तक फर्र फर्र की आवाज आ रही थी। सत्व गुण को बढ़ाने वाले अंधसा अन्न के द्वारा उस ब्राह्मण ने उचित सेवा से उनकी सेवा पूजन किया। सतर्कया सगुरो ममानवो महानवोये वरितस्य संगमम् यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूषुरैः। सह वो सुखदेव ब्राह्मण तर्कयामास विचार करने लगा है कि कुतः मम अन्नभूत, ये दर्शन मुझे ऐसे हो गए जबकि मैं गृहांधकूपे पतितस्य, घर रूपी अंधे कुएं में पड़ा हुआ हूं। गृह अंधकूपे पतितस्य, गृहस्थी के अंधे कुएं में मैं पड़ा हुआ हूं, और
संगम होता, भगवान का संगम मुझे कैसे मुझे मिल गया, ये तो मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन आज वो तर्क कर रहा है, विचार कर रहा है कि भगवान का संगम मुझे कैसे हो गया। यह जो भगवान सर्वतीर्थास्पद, सर्व संपूर्ण तीर्थों का स्थान रूप, पादरेणु भी चरणों की रज के द्वारा कृष्ण ने पवित्र किया मेरे घर को और मुझको, तथा अस्य इनके आत्मनिकेत भूषरई, अपने रहने वाले जिनके हृदय में भगवान स्वयं निकेत माने स्थान बना कर रह रहे हैं, ऐसे भूसुरई इन ब्राह्मणों के साथ आकर के मुझे मेरे घर को पवित्र कर दिया। इनकी चरणरज तीर्थास्पद है, तीर्थस्थानीय है, तीर्थों के समान पवित्र कर देने वाली है। वैसे ही आत्मनिकेत इनका है, निकेत माने स्थान जिन ऋषियों में, ऐसे भूसरई ब्राह्मणों के साथ आकर के हमें अपने तीर्थ के समान पवित्र चरणरज से पवित्र कर दिया। सुपविष्टान् कृतातीर्थान् सुतदेव उपस्थितान् सभार्य स्वजना प्रज्ञा उवाचान् कृतिवर्षणम्। सुपविष्टान, जब अच्छी प्रकार से श्री कृष्ण और मुनि लोग बैठ गए, सुपविष्टान जब अच्छी प्रकार से बैठ गए, कृत आतिथ्यान जब उनका अतिथि सत्कार हो चुका, तो श्रुतदेव उपस्थिता, श्रुतदेव ब्राह्मण उनके सामने उपस्थित हो गया। सभार्या अपनी पत्नी के सहित, स्वजनों के सहित, अपत्य माने संतानों के सहित वहां पर इकट्ठा हो गया, और अंग्री अभिमर्शना उनके चरणों को दबाते हुए, चरणों का विमर्श माने सोहलाते हुए, उवाच बोला, श्रुतदेव उवाच दर्शनं प्राप्ता परम पुरुषाय धैर्यं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रतिष्ठो ध्यात्मसत्तया। आज ही आपके दर्शन हुए, ऐसी बात नहीं। आपने सृष्टि की रचना की और अपनी सत्ता से इस सृष्टि में प्रवेश हो गए, तभी हमने आपका अनुभव कर लिया था। हैं? हे परम पुरुष, परम केवल अद्य आज नो दर्शन प्राप्त, हमारे दर्शनों को प्राप्त हुए हैं ना, ऐसी बात नहीं है। आज ही हमने आपको नहीं देखा। हे परम पुरुष, परम केवल अद्य आज ही नो दर्शन प्राप्त, हमारे दर्शनों को प्राप्त हुए, हमको आकर के दर्शन दिए। इति न, ऐसी बात नहीं है। तो यदि जब आपने इदम इस संसार को शक्ति भी सृष्टवा, अपनी शक्तियों से रच करके आत्मसत्तया प्रविष्टा, अपनी सत्ता के द्वारा इसमें प्रवेश कर गए थे, तभी से हम आपके दर्शन कर रहे हैं। आपने सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि में आप प्रविष्ट हो गए और अपने आत्मसत्ता से प्रविष्ट हो गए, तभी से हम आपको देख रहे हैं। जन्म से ही आपको देख रहे हैं, आज ही दर्शन नहीं हुए हमारे आपको। यथा शयाना पुरुषो मनसैवात्ममाया दृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नं मनोभिषावभासते। यथा जिस प्रकार शयाना पुरुष, निद्रा में डूबा हुआ पुरुष, शयाना सोता हुआ कोई पुरुष, मनसैव मन के द्वारा ही, आत्म माया अपनी माया के द्वारा, परम लोकम सृष्टवा एक अन्य लोक की रचना कर लेता है। वो स्वप्न लोक का रोल, स्वप्न समय का लोक रच लेता है। स्वप्नम लोकम सृष्टवा, सपने के लोक की रचना करके, अनुविश्य उसमें प्रविष्ट हो करके, अवभासते अपने को आभाषित करता है। मैं स्वप्न लोक में वो थोड़ी समझता है मेरा सपने का लोक है, अगर लोक है
अगर शेर काट रहा है तो ऊ करेगा, वो तो सच्ची समझ रहा है? अगर पानी में डूब गया तो डूबा ही चला जाता है, बहता चला जाता है। तो वो थोड़ी समझता है कि मैं सपना देख रहा हूं, वो तो सोच रहा है कि मैं असली में डूब रहा हूं। फिर पूछता सोचता है, अरे मैं तो मर गया था, और कैसे जिंदा होके जाते हैं? तो स्वप्न लोग अपने मायामय स्वप्न लोक की रचना करके अनुविश्य उस लोक में प्रविष्ट हो करके अवभाषित होता है, अपना अनुभव करता है? अच्छा, सर्वतां गदतां सहसा दर्शतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदतां हृदि भास्यं कलात्मनाम्। श्रवताम, जो पुरुष आपकी कथा सुनते हैं, गदताम, जो उच्चारण करते हैं, शाश्वत अर्चताम, जो निरंतर अर्चना पूजा करते हैं, तो अभिवंदताम, जो तुम्हारी वंदना करते हैं, संवदताम, जो तुम्हारे विषय में वार्तालाप करते हैं, ऐसे अमलात्मनाम अंतर्हृदय, अमलात्मनाम निर्णाम अंतर्हृदय भाषी, अमलात्मनाम निर्मलात्मा वाले निर्णाम मनुष्यों के अंतर्हृदय, हृदय के अंदर प्रविष्ट होकर के भाषी आप प्रतीत होते हो। अमलात्मनाम, जिनकी आत्मा अमल है, निर्मल है, ऐसे नृणाम मनुष्यों के हृदय के अंदर प्रविष्ट होकर के भाषी आप शोभायमान होते हो। हृदिस्थोऽप्यति दूरस्था कर्म विक्षेपचेतसाम् आत्मसखीभिरग्राह्योऽप्यन्त्युपेतगुणात्मना। हृदिस्थोपि, हृदय में स्थित होने पर भी आप अति दूरस्थ, अत्यंत दूर रहते हैं। हृदिस्थोपि, हृदय में विराजमान होने पर भी अति दूरस्थ, अत्यंत दूर रहते हैं। आप उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को कर्मों के द्वारा विक्षिप्त चेतसा, जिनका चित्त इधर दौड़ता रहता है, कर्मों के द्वारा जिनका चित्त विक्षिप्त रहता है, उनके हृदयस्थोपि, हृदय में स्थित रहने पर भी, हृदय में आप विराजमान रहने पर भी अति दूरस्थ, अत्यंत दूर रहते हैं। चाहे भले ही हृदय में बैठे हैं आप, ऐसा नहीं कि बैठे हो, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता ना, दर्शन देते हैं आप। लेकिन आत्मशक्ति भी अपनी शक्तियों के द्वारा अग्राह्य, उनके लिए ग्राह्य नहीं होते। आत्मशक्ति भी अपनी शक्ति के द्वारा अग्राह्य, ग्रहण नहीं किए जा सकते। और उपेत गुणात्मना, जो दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त होते हैं, उनके द्वारा आप अंति उपेता, अंति माने समीप में ही विद्यमान रहते हैं। उनको भी दर्शन भी देते हैं, अनुभव भी कराते हैं, उनके हृदय में भी रहते हैं। गुणात्मना, दया दाक्षिण्य आदि जो गुणों से युक्त हैं, उनके अंति समीप में उपेत आप रहते हैं। नमोस्तुते ध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविवर्तमृत्यवे सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संवृतरुद्धदृष्टये। अध्यात्मविदां परात्मने, अध्यात्म ज्ञानियों के परमात्मा ते नमोस्तु, आपको नमस्कार है। अध्यात्म विदाम, जो अध्यात्म के ज्ञाता हैं, उनके परात्मने, परमात्मा, आपके लिए नमोस्तु, नमस्कार है। और अनात्मने, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आपको आत्मा नहीं मानते, अनात्मा मानते हैं, उनको
आत्म विभृत मृत्यु, उनके लिए आप मृत्यु का विभाजन करते हैं, उनके लिए आप मृत्यु देते हैं। आत्म अपने द्वारा विभक्त बांटते हैं, मृत्यु का उपहार कि लो तो मरो। सकारण, आप कारण भी हैं और अकारण भी हैं। सकारण और अकारण, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। और निष्कार, वो गजेंद्र मोक्ष ने कहा निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, आप कारण रहित हैं और अद्भुत कारण भी। तो सकारण कारण के सहित और अकारण माने महत्त्वादि जो कार्य द्रव्य और प्रकृति आदि जो कारण है उनके आप नियामक हैं, ये मतलब है। सकारण कारण के सहित भी हैं और अकारण भी हैं। सकारण और अकारण माने लिंग माने स्वरूप को ईयु से प्राप्त होते हैं। आप कारण ही बन जाते हैं और कार्य भी बन जाते हैं और कारण ही बनते हैं। तो सकारण और अकारण माने में लिंग माने स्वरूप, उसके ईयु से प्राप्त करने वाले हैं। स्वमाया, अपनी माया से असमृत, आप ढके नहीं। स्वमाया, अपनी माया से असमृत, आप ढके हुए नहीं हैं। और जो माया से ग्रस्त हैं उनकी रुद्ध दृष्टि, उनकी दृष्टि को आप रोके रहते हैं, उनकी दृष्टि को आप रुद्ध रोक देते हैं। जो मायावी है, आप माया से ढके हुए नहीं हैं। सत्वं सादि सहत्वम, वो आप स्वभृत्यान, अपने सेवकों, न हमें साधि उपदेश दो। सहत्वम, वो आप स्वभृत्यान, अपने सेवकों, न हमको साधि उपदेश दो कि हे देव किं करवामहे, हम आपकी क्या सेवा करें। नृणाम क्लेशः, मनुष्यों के क्लेशों का, एतत् अंतः, बस यहीं पर अंत हो जाता है। यत भवान अक्षि गोचर, आपने स्वयं प्रत्यक्ष नेत्रों से दर्शन दे दिया, फिर मनुष्यों को क्लेश कहां से होगा, क्लेशों का अंत हो जाता है। नृणाम क्लेशः, मनुष्यों के क्लेश का, एतत् अंतः, यही अंत है। यत, जो कि भवान आप अक्षि गोचर, नेत्रों से हम लोगों को दर्शन दे दिए, प्रत्यक्ष आपने दर्शन दे दिए। श्री सुख हुआ तदुक्तम भगवान कर्णधारिया कृत्वा पाणिना पाणिं प्रहसन्वाच। तत् उक्तम, ब्राह्मण के द्वारा कही हुई बात को इति, इस प्रकार उपाकर्ण्य सुन करके भगवान तो प्रणत आरतिहा, प्रणत जो उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनकी आरती पीड़ा को हरण करने वाले, प्रणत आरतिहा, नमस्कार प्रणाम करने वालों की आरती माने पीड़ा को नष्ट करने वाले। ऐसे भगवान तदुक्तम उपाकर्ण्य, उस ब्राह्मण के द्वारा कोई बात को सुन करके पाणिना पाणिं गृहीत्वा, पाणिना अपने हाथ से, पाणिं गृहीत्वा ब्राह्मण के हाथ को पकड़ करके प्रहसन, हंसते हुए, तम उवाच, उस ब्राह्मण से बोले। श्री भगवान ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तां युद्धभूमिः संचरन्ति मया लोकान् पुनन्ताः पादरेणुभिः। हे ब्रह्मन, ते अनुग्रहार्थाय, तुम पर अनुग्रह करने के लिए हैं, अमूर मुनीन संप्राप्तान विद्धि हैं, विद्धि माने समझो, अनूर मुनीन, इन मुनियों को संप्राप्तान, आपके पास पहुंचे हुए हैं।
ते अनुग्रहार्थाय, तुम पर अनुग्रह करने के लिए, संप्राप्तान, यहाँ पर आए हुए, अमून मुनीन विद्धि, इन मुनियों को विद्धि माने जानी, समझो, मया साकम, मेरे साथ, लोकान पादरेण भी, लोकान पुनंतः संचरन्ति, मया मेरे साथ, पादरेण भी, अपने चरणों की रज से, लोकान पुनंतः, लोगों को पवित्र करते हुए, संचरन्ति, विचरण करते रहते हैं। ऐसा समझो कि तुम पर कृपा करने के लिए आए। देवाक्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चने शरैः पुनन्ति कालेन तत्रत्यर्थमेच्छया। देवता लोग, क्षेत्राणि, क्षेत्र लोग, जैसे पुष्कर क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और तीर्थानि, तीर्थ, दर्शन, स्पर्शन और अर्चना करने से, कालेन, बहुत समय बाद, शनैः पुनन्ति, धीरे धीरे पवित्र करते हैं। गंगा जी में बहुत दिन तक स्नान करो तब पवित्रता होगी, तीर्थों के दर्शन करो, विचरण करो तो बहुत दिन में पवित्र कर पाते हैं। लेकिन तदपि वो भी अर्हत्तम इच्छया पूज्य पुरुष की कृपा दृष्टि पड़ने पर तीर्थ आदि पवित्र कर पाते हैं। तदपि वो भी अर्हत्तम अत्यंत पूज्य पुरुष के इच्छया दर्शन देने से, कृपा दृष्टि पड़ने पर पवित्र करते हैं। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनां इह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु न कलया शिवा। ब्राह्मण तो जन्मना श्रेयान्, जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। मतलब कलिकाल में, कलु कौशिकी संहिता में लिखा हुआ है, कलु ब्राह्मणता वीर्यात् तपश्चर्या दीनाने। जैसे विश्वामित्र जी तपस्या करके ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया, कलयुग में वो विधान नहीं है। कलयुग में तो जन्म से ही ब्राह्मण होता है, अगर पिता के द्वारा ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। कलु ब्राह्मणता वीर्यात् तपश्चर्या दीनाने। कलयुग में ब्राह्मणता तो वीर्य से ही प्राप्त होती है, तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व नहीं मिलता। तो ब्राह्मण जो है जन्मना श्रेयान, जन्म से ही श्रेय है, कल्याणकारी है, पवित्र है। सर्वेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों के मध्य में जन्म से ही श्रेष्ठ होता है ब्राह्मण। क्यों? कि तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, तुष्टिया संतोष के द्वारा, इन दोनों से वो संपन्न होता है। तपस्या से युक्त होता है, तपस्वी होता है, और विद्वान होता है, विद्या से युक्त होता है, तुष्टिया संतोषी होता है। इसलिए ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। अगर मत कले मेरे अंश से युक्त हो गया तो फिर कहना ही क्या है कि वो मत कले युक्त, अगर मेरी कला से युक्त है, मेरे अंश से युक्त है, मेरा भक्त है, तो क्यों फिर कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही अच्छा है। न ब्राह्मणेतम रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्वदेवमयो विद्या सर्वदेवमयो हरिः। ये जो था 52वां श्लोक, ये देवा क्षेत्राणि तीर्थानि, इसको कंठ कर है। और ये भी ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ये भी कंठ कर लेना। अच्छा, ब्राह्मणात् में एतत् चतुर्भुजम रूपम न दैतम। ब्राह्मण जितना मुझे प्रिय है, मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं। ब्राह्मणात्, ब्राह्मण से बढ़ करके है, रूपम एतत् चतुर्भुजम, ये चतुर्भुज रूप भी में दैतम न, मुझे प्रिय नहीं है जितना मुझे ब्राह्मण प्रिय होता है। क्यों? सर्व वेदमयो विप्रा, ब्राह्मण सभी वेदों की मूर्ति है। क्यों? वेद याद करता है,
गाली गलौज खाता है, मार खाता है, भूखों मरता है, तब कहीं वेद ग्रंथ पर पढ़ता है। क्यों? जानते हो जब इधर उधर रहते हो तो कभी कभी हो जाता है कि भोजन बंद, तो भोजन नहीं भी मिलता है। इतना सुनाओ तब भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ऐसा होता है कहीं कहीं। भाई अब तो कहते नहीं, अब तो शायद बड़ा सुंदर है। हम लोग बहुत भूखों मरे हैं विद्यालयों में रहकर, बहुत, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अरे हम तो पाठ सुना देते थे, हम तो कहते थे लो फलाने प्रकरण का पाठ हुआ है, तुम 4 प्रकरण आगे सुन लो हमसे। हम हमेशा यही कहते, संज्ञा प्रकरण का पाठ हुआ है तो मत संधि विसर्ग संधि तक हमसे सुन लो। तो बोले तुम सामान ले लो, बना लो, जानते हैं कि बना सकता नहीं, तो हम औरों के साथ हमें धोखो करते, वो जानते थे कि बना नहीं पाए, इसलिए हम कहते सामान ले लो, बना लो, तुम सुना देते हो, बहुत अच्छा। ब्राह्मण से बढ़ करके मुझे कोई प्रिय नहीं कि ब्राह्मण संपूर्ण वेदों की मूर्ति है। सर्वदेव माया अहम, मैं सब देवताओं का प्रतिनिधि हूँ, संपूर्ण देवताओं का स्वरूप मैं हूँ। हाँ, दुष्प्रज्ञा अविदित्वैव मवजानन्त्य सूर्यः गुरुं मां विक्रमात्मानं अर्चादाविद्य दृष्टया। दुष्प्रज्ञा जो दूषित बुद्धि वाले होते हैं, एवं अवविदित्वा इस बात को न जान करके, अवजानन्ति ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, असूयवः उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके गुणों में दोष निकालते हैं। असूया किसे कहते हैं? गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष निकालने को असूया कहते हैं। कोई प्रथम श्रेणी पास हो जाए, नकल किया, कहाँ तो बुद्धिमान है, तुरंत उसने दोष निकाल लेंगे, नकल करके पास हुआ होगा। लेकिन एवं अविदित्वा इस तत्व को न जान करके, अवजानन्ति ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, असूयवा उनसे ईर्ष्या करने वाले होते हैं। गुरु माम विप्रम, मैं ब्राह्मण के स्वरूप में उनका गुरु हूं, गुरुम सबका गुरु, माम मुझे जैसे, विप्रम ब्राह्मण को, आत्मानम जब सबकी आत्मा हूं, ऐसे ब्राह्मण के रूप में मेरा ही अपमान करते हैं। अगर गुरु अपमान कर दिया तो समझ लो मेरा ही अपमान हो गया। और अर्चादव इज्य दृष्टया, मूर्ति में पूजा की बुद्धि रखते हैं। अरे ब्राह्मण तो साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा मेरा अपमान कर देते हैं। अर्चादव प्रतिमा में, मूर्ति में, इज्य दृष्टया पूजा की दृष्टि रखते हैं। मूर्ति को रगड़ रगड़ कर पूजते हैं और ब्राह्मण को रगड़ रगड़ मारते हैं, दोनों बात। चराचरमिदं विश्वं भावाय चास्य हेतवा मदरूपाणीति चैतस्या दत्ते विप्रो मदीक्षया। इदं चराचरम विश्वम, ये चराचर विश्व, ये भावा जो भी भाव पदार्थ हैं, ये च अस्य हेतवा जो सृष्टि रचना के हेतु हैं, वो सब मदरूपाणि मेरे ही स्वरूप हैं। इस बात को विप्र ब्राह्मण चेतसी आधत्ते अपने चित्त में धारण करता है। ये सभी मदरूपाणि मेरे ही रूप हैं। इति इस प्रकार विप्र ब्राह्मण चेतसी आधत्ते अपने चित्त में इस बात को धारण करता है। मदीक्षया मेरी दृष्टि पड़ने पर, मेरी कृपा से, मेरी उस पर कृपा। तस्मात् ब्रह्मर्षे नेतान् ब्रह्मन् वज्रजयाचया एवं चेतसो संसार अन्यथा भूरि भोगिभिः। तस्मात् इसलिए, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता,
एतान ब्रह्म ऋषि, इन ब्रह्म ऋषियों का मत श्रद्धया, जैसे मुझ में श्रद्धा रख करके मुझे पूजते हैं, मेरी ही श्रद्धा से इनकी अर्चे पूजा करो। एतान ब्रह्म ऋषि, इन ब्रह्म ऋषियों की मत श्रद्धया, मेरी ही श्रद्धा से अर्चे पूजन करो। एवं चेत, अगर तुमने ऐसा किया तो अद्धा अर्पितोस्मि, साक्षात मेरी ही पूजा हो जाती है। अद्धा माने साक्षात, अर्चितोस्मि मेरा ही पूजन हो गया, ऐसा समझो। अन्यथा अगर मेरा भाव न रखा तो भूरि भूति भी, भूरि मैंने बहुत ज्यादा, ऐश्वर्यों से भी पूजन करो तो भी मुझे कोई मतलब नहीं। भूरि भूति भी, बहुत ऐश्वर्यों से पूजन करने पर भी ना मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। श्री सुकुमार इत्थं स प्रभु गुणादिष्ट सकृष्णान्युत्तमम् आराधिकात्मभावेन मैथिलसावसद्गतिम्। सह वो ब्राह्मण, इत्थम इस प्रकार, प्रभुणा आदिष्ट भगवान के आदेश से, सह कृष्णान कृष्ण भगवान के सहित, द्विजोत्तमान उन ब्राह्मणों की आराधना किया। नहीं, सह कृष्णान कृष्ण के सहित द्विजोत्तमान उन उत्तम ब्राह्मणों की आराधना करके, एकात्म भाव, आत्मा में सब एक ही हैं, सभी भगवान के रूप हैं, सभी भगवान की आत्मा है, इस भाव से आराधना करके। इसी प्रकार मैथिलस्थ, मिथिला नरेश जनक ने भी भगवान और मुनियों की आराधना करके दोनों सदगतिम, आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गए। श्री सुकुमार एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् उचितवादिस्य सन्मार्गं पुनर्द्वारमपि भगत्। एवं इस प्रकार हे राजन, स्वभक्तयो, अपने दोनों भक्तों पर भगवान ने बहुत कृपा की। भगवान जो है भक्त भक्तिमान, अपने भक्तों की भक्ति करते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं घर पहुंच जाते हैं। भक्त भक्तिमान, भक्त तो भगवान की भक्ति करता है, भगवान ही भक्तों की भक्ति करते हैं, तो भगवान तो भक्त भक्तिमान है। जैसे उस दिन बताए कि ध्रुव के दर्शनों के लिए स्वयं भगवान गए, लिखा है भागवत में, मधुर वनम भृत्य विदरक्षया गता, भक्त्या मने सेवक प्रहलाद के दर्शनों के लिए भगवान मधुवन गए हैं। ऐसे भगवान स्वयं भक्त के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। गजराज को बचाने के लिए भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी गजराज को बचाने के लिए पहुंच गया। मैंने देखा है ना, बिना भुलाए हुए पहुंच गए। जबकि भगवान भागते हुए चले, हाथ पकड़ी कमला कहो, कहाँ चले हो नाथ, कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी। तो वो कहना चाहते थे भगवान कि मैं हाथी को छुड़ाने जा रहा हूं। तो हा बोले वैकुंठ में और थी हाथी के पास। हा केवल हम कहे पाए वैकुंठ में लक्ष्मण जी से, और जब तक मुंह से थी निकला तब तक वो हाथी के पास पहुंच गए, इतनी शीघ्रता से। हाथ पकड़ी कमला कहो, कहाँ चले हो नाथ, हा बोले वैकुंठ में थी हाथी के पास, इतनी शीघ्रता से भागे भगवान। तो भगवान भक्त भक्तिमान, अपने भक्त की भक्ति करते हैं। उषित्वा, मिथिला में रह करके, सन्मार्गम आदिश्य, सन्मार्ग का उपदेश दे करके, पुनः फिर द्वारवती अगात, द्वारकापुरी आ गई, लौटकर चले आए।